चलो देखो आज क्लास में सर्कल हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और पैराबोला कंप्लीट हो चुका है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में। आज के क्लास में ही ग्राफ ऑफ कोनिक सेक्शन को ही कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ इलिप्स, ठीक है। अभी इलिप्स पढ़ते हैं, उसके बाद हाइपरबोला और उसके बाद काम खत्म। तो ग्राफ ऑफ इलिप्स में देखो इसमें दो फॉर्म होते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। इसमें दो केस होता है, हम लोग फर्स्ट केस लेकर के चल रहे हैं व्हेन ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, व्हेन ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, वेयर ई जो होता है, ई का नाम होता है इसेंट्रिसिटी, ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और इन केस ऑफ इलिप्स, ठीक है, इन केस ऑफ इलिप्स इसका जो वैल्यू होता है, ई का जो वैल्यू होता है आपका, वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट केस लेकर के चल रहे हैं, देखना आप ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं। हम लोग देख रहे हैं ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल टू 1 जब ए ग्रेटर देन बी हो, ठीक है। तो इस केस में जब इसका ग्राफ आप ड्रॉ कीजिएगा तो ये आपका फिलहाल एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये बिल्कुल सिमेट्रिक चलता है, ठीक ना, ये कुछ इस तरीके से होगा। और ये जो कटिंग पॉइंट होगा वो a,0, ये माइनस a,0, ये आपका b,0 और दिस वन पॉइंट जो है वो माइनस b,0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है, क्लियर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, इसका मैं नेमिंग कर लेता हूं a, ऐसा करता हूं a डैश b डैश, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, तो ए डैश को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है, और बी डैश को हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस, क्लियर। एक्सिस तो है ही, बट देखो ये एक्स एक्सिस था पहले से, है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बट स्पेशली इन केस ऑफ एलिप्स ये जो ए टू ए डैश का जो लेंथ है वो मेजर एक्सिस हो गया, और बी टू बी डैश जो आपका लाइन सेगमेंट दिख रहा है इसको माइनर एक्सिस बोलेंगे। यहाँ तक थोड़ा भी दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। ऑफ कोर्स ये जो पोर्शन है आपका ओ जो है वो सेंटर है, ओ जो है आपका यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, ओ जो है आपका सेंटर है, ठीक है। अब इसमें मैं धीरे धीरे डिस्कस कर दूं, ये आपका फोकस है, फोकस आपने देखा होगा पैराबोला भी मिला था, तो फोकस ये है और ये है आपका दो फोकस इसमें भी होता है। तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट होता है AE,0 और एफ डैश का कोऑर्डिनेट हो जाता है माइनस AE,0, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर अगर सेंटर की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ कि अगर हम लोग सेंटर की इसी से रिलेट करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, अगर सेंटर की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो सेंटर हमारा हो गया O और O का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। ध्यान दीजिए, यानी कि X का भी वैल्यू 0 और Y का भी वैल्यू 0। अब आ जाइए फोकस, फोकस हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोग F और F डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा AE,0। देखिए एक कोऑर्डिनेट हो गया AE,0 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया, अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये आपका दूसरा कोऑर्डिनेट आपका हो गया माइनस AE,0। इसीलिए जब इसको लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो लिखा जाता है प्लस माइनस AE,0, दो कोऑर्डिनेट, एक बार प्लस AE,0 और सेकेंड टाइम आपको लेना है माइनस AE,0, क्लियर। अब देखिए, अब आ जाते हैं यहाँ से हम लोग डायरेक्ट्रिक्स के बारे, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो लाइन आप सेगमेंट देख रहे हो, अगर इसका मैं नाम लिख देता हूँ D, और एक लाइन सेगमेंट में यहाँ बनाता हूँ, मैं इसको थोड़ा ग्रीन कलर से लिख देता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट होने के लिए, D है, और एक दूसरा लाइन सेगमेंट है, ये परपेंडिकुलर और एक्सिस होगा, ठीक है, ये इसका मैं नाम लिख देता हूँ, जो D डैश से क्रॉस कर रहा है बेसिकली, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा A बाई E, ठीक है, 0,
ये वाला पॉइंट। और अगर चूंकि डायरेक्ट्रिक्स जो होता है क्या होता है, इक्वेशन होता है, समझ में आ रहा है। अगर डायरेक्ट्रिक्स जो होता है इक्वेशन होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू ए बाई ई, और ये जो इक्वेशन है ये है x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू ए बाई, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख दूं, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। क्लियर हो रहा है। ई क्या है, इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, या फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ये वाला रिलेशन, ठीक है। जब ये कंडीशन हम लोग लेकर के चलेंगे ना तो यहां पर ये आएगा कंडीशन, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, ये कंडीशन से। क्लियर है। आगे बढ़े। चलिए अब एक आते हैं लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम मैंने बताया था आपको कि लैटिस रेक्टम क्या होता है, फोकस से क्रॉस करता है। क्लियर। तो इस केस में फोकस से हम लोग क्रॉस करवा देते हैं। ये रेड कलर जो देख रहे हो आप, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है लैटिस रेक्टम हर केस में। लैटिस रेक्टम हो गया दिस वन। तो इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम आप समझ गए। तो इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए ई। क्लियर है। तो x इक्वल टू ए या फिर प्लस माइनस ए। प्लस माइनस ए क्यों, बिकॉज एक वाला ये जो रेड वाला होगा ये x इक्वल टू ए ई होगा, और दिस वन जो होगा वो x इक्वल टू माइनस ए ई होगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो अभी बोल सकते हैं, फिर अदरवाइज आगे बढ़े। ठीक है। चलिए चलो अब देखो यहां पर एक चीज और देख लेते हैं। अब हमारे पास है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ध्यान दीजिएगा, मेजर एक्सिस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेजर एक्सिस कौन सा है, तो मेजर एक्सिस में ए डैश लिख लेता हूं, और अगर ए डैश की बात करें तो ये क्या है, एक्स एक्सिस का ही पार्ट है ना। तो अगर ये एक्स एक्सिस का पार्ट है तो इसका इक्वेशन का नाम क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस का नाम बीबी डैश है, ये माइनर एक्सिस है तो बीबी डैश है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो कहीं बच्चे देखो यही पूरा आपका फाइनल इक्वेशन होगा, इन सारे रिलेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब मेन आते हैं ग्राफ में, थोड़ा सा और भी, बस यही पोर्शन अभी चल रहा है। ठीक है। इसी को फिर से एक बार रिपीट में कर रहा हूं, फिर से एक बार ग्राफ बना रहा हूं, ताकि चूंकि बहुत हौच पौच हो गया ये ग्राफ हमारा दिस वन था, है ना। ये आपका था a,0 और दिस वन था -a,0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखिए इसमें दो पार्ट है, एक अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना। तो देखिए लाइन, सॉरी नॉट लाइन, एलिप्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर इसको हम लोग देखें तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और अरेंज करो तो इसी को लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बी स्क्वायर जो है वो आरएचएस में गया तो मल्टीप्लिकेशन में चला गया, ये है आपका एक सेट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा b बाई ए, बाहर चला जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस साइन के साथ, यानी कि अब ये जो पूरा जो ग्राफ देख रहे थे दो पार्ट में ब्रेक होगा, जिसमें से जो ये रेड वाला अगर अपर पार्ट की मैं बात करूं तो ये जो ग्राफ होगा ये हो जाएगा b बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है दिस वन कंडीशन। और ये जो आपका ये नीचे वाला जो पोर्शन है दिस वन, समझ में आ रहा है ना। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये येलो कलर वाला कंप्लीटली यहां से लेकर दिस वन तक, अगर मैं इसको ए डैश कहूं और ये बी डैश और ये अगर हमारा बी है, तो ए अगर मैं बात करूं कर्व ए डैश
बी डैश ए। अगर इसका मैं नाम अगर लिखूं, समझ में आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और रेड कलर वाला जो है लाइन आपका जो देख रहे हो यहाँ पर, दिस वन, ये इसका नेम है, ठीक है, कर्व ए डैश बी ए का, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो दिस वन है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे कुछ छोटा सा एक एग्जांपल एक देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हो सकता है फॉर एग्जांपल एक देख लीजिए। आज फिर आपको एग्जांपल दे दिया है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर बाई 25 मान लीजिए और वाई स्क्वायर बाई 16, ये वाई है, इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 5 है, ठीक है। तो देखो तो हमारे पास a का वैल्यू ग्रेटर देन b हो गया, क्यों? बिकॉज 5 ग्रेटर देन 4, समझ में आ रहा है। तो यानी कि ये आपका इस तरीके वाला ग्राफ का नेचर होगा। ये हमारा क्लियर हो गया। वन मोर स्टेप देखिए, तो हम लोग चाहें तो यहाँ से e का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो हमें पता है बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, राइट। तो अगर चाहो तो मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यानी कि e का जो वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेना है, बिकॉज इसेंट्रिसिटी जो होता है वो रेशियो होता है, देयरफॉर ये नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं देगा। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ सकते हैं। देयरफॉर अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए, तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो e का वैल्यू आप निकाल सकते हो 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 और a स्क्वायर मतलब 25। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 9/25, यानी कि e का वैल्यू हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब अगर हम लोग ग्राफ देखें, a का तो वैल्यू मिल गया, a स्क्वायर 25 है तो a का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस 5, b स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो b का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस 4। देखो b जो होता है आपका मेजर एक्सिस, नॉट मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस का वर्टेक्स होता है। देयरफॉर यहाँ पर b का जो कोऑर्डिनेट है आपके पास मिल गया एक तरीके से 0,4 और 0,-4, और इसका पॉइंट मिल गया 5,0 और -5,0। यानी कि अगर ग्राफिकली जाएं इस तरीके से तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, ये ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? ये एक्स एक्सिस है। और सिमिलरली ये वैल्यू हो जाएगा -1, -2, -3, -4, और इस तरीके से कहा नहीं जाएगा। तो आपका ग्राफ हो जाएगा, अगर देखें तो ये जा करके इसको टच करेगा और ये जा करके फिर इससे मिल जाएगा। थोड़ा सा ग्राफ आप देखिएगा, और ये फिर ये 4 0 से, और ये दिस, यही ग्राफ होगा। अब आ जाते हैं इसके लाइन सेगमेंट का नाम। ये a है, ये a डैश है, ये b है और ये b डैश है। हमारे पास इक्वेशन था एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई, ध्यान दीजिएगा, 16 इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग चाहें तो y का वैल्यू लिख सकते हैं, वही सिंप्लीफाई करके, वाई स्क्वायर बाई 16 का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 25, और y का वैल्यू देखोगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर 25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और ये बाहर आ जाएगा 4/5। समझ में आ रहा है? हो जाएगा, ये बताना पड़ेगा डिटेल में। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। क्लियर है? तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, ऊपर वाला जो कर्व है दिस वन, इसका नाम हो जाएगा 4/5 रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा ऊपर वाला कर्व हो जाएगा। और दिस वन कर्व का नाम होगा y माइनस 4/5 रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी है तो भी बोलिए, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। ये पोर्शन हमारा हो गया है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दे कि फाइंड द एरिया, अगर क्वेश्चन में पूछ दे फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड, इसी में इनक्लोज्ड बिटवीन एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? उसके बाद वाई एक्सिस कॉमा एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड latus rectum in first quadrant,
हो गया, यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। तो देखिए अगर ग्राफिकली अगर हम लोग जाएंगे तो यही पोर्शन यानी कि दिस वन पोर्शन की बात कर रहा है, ये y एक्सिस हो जाएगा हमारा, ये x एक्सिस हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया कि लैटस रेक्टम, ठीक है, तो लैटस रेक्टम हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो लैटस रेक्टम के लिए हमारे पास पता है लैटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू AE। क्लियर हो रहा है? तो x इक्वल टू AE कहने का मतलब कि अगर इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, बाकी सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, मतलब ये सब कुछ ये प्रोसेस करेंगे, ग्राफ डिसाइड करना, ठीक है, यहां तक ये सारा प्रोसेस जो है हम लोग यहां पर सॉल्यूशन में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आई इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम क्या होता है, x इक्वल टू AE। तो हमारे पास a का वैल्यू कितना है 5 और e का वैल्यू 3/5, 3/5 ही आया था ना, ऊपर कहीं होगा, यस, a का वैल्यू 3/5। ये सारा प्रोसेस हम लोग करेंगे नीचे ही, ठीक है। तो ये 3/5, दिस वन से दिस वन कैंसिल, x इक्वल टू 3 है ना, यानी कि जो लैटस रेक्टम जो होगा हमारा, अगर ग्राफिकली देखें तो यहां से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो हमारा रीजन बाउंडेड कौन सा हो जाएगा, दिस वन वाला, ये वाला पोर्शन। अगर ओ सी कर लेता हूं यहां पर, ठीक है, सी कर लेता हूं यहां पर, डी कर लेता हूं कुछ इस तरीके से, तो हमारा पास एरिया जो बाउंडेड हो जाएगा ये हो जाएगा एरिया ऑफ OCD BO, ठीक है। तो ये हमारे पास पता है नियम क्या है, x लेफ्ट x राइट y अपर माइनस y लोअर इंटू dx। इस मेथड से अगर हम लोग जाएंगे तो ये हमारे पास x लेफ्ट हमारा हो जाएगा 0, x राइट हो जाएगा 3, अपर कर्व हो जाएगा 4/5 रूट अंडर, समझ में आ रहा है ना। अपर कर्व कहने का मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन समझ में आ रहा है ना। तो इसका नाम है 4/5 25 माइनस एक्स स्क्वायर। और लोअर कर्व अगर हम लोग देखेंगे तो लोअर कर्व हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 0 यानी कि दिस वन dx। और अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है, अब आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो बोलिए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो बोलिए, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो हमारा था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। इसी में थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए, ऑल्दो इतना जाकर कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा नहीं, बट फिर भी देख लीजिए। अगर हम लोग देखें x माइनस अल्फा का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगेन कंडीशन a ग्रेटर देन b, तो b स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में बस सेंटर जो है इलिप्स का वो चेंज हो जाएगा और सेंटर हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा कॉमा बीटा। ये कहां से आया है, तो x माइनस अल्फा को 0 किया तो ये हो जाएगा हमारा, ओहो समझ में आ रहा है। तो यहां से ये हो जाएगा x इक्वल टू अल्फा, और y माइनस बीटा को 0 किया तो y का वैल्यू हो गया बीटा, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन में देख लो, प्रीवियस क्वेश्चन में ही देख लो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 25 कर लेते हैं, प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर बाई सपोज डैट मैं कर लेता हूँ 16 इक्वल टू 1। तो इस केस में भी जो हमारा है ये a स्क्वायर का वैल्यू 25 और b स्क्वायर का वैल्यू 16, यानी कि a का वैल्यू प्लस माइनस 5 और b का जो वैल्यू होगा ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा प्लस माइनस 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। बस इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूं कैसे क्या चेंज होगा। तो पहले तो फिलहाल तो हमने यहां से देख लिया कि जो सेंटर होगा, एक सेकेंड रुकना आप, अगर यहां से देख लिया हमने कि जो हमारा सेंटर होगा, सेंटर क्या होता है हमारा, ठीक है, यानी कि इस केस में अल्फा कॉमा बीटा यानी कि 2,3। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स हमारा क्या था, तो स्टार्टिंग वाले केस में a,0 था प्लस माइनस a,0। जब इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं तो ये वाला वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो a,0 यानी कि अगर x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर y बाई बी स्क्वायर इक्वल टू जो था वर्टेक्स की बात अगर हम लोग कर रहे थे तो ये था प्लस माइनस a,0, यानी कि x का वैल्यू a और y का वैल्यू 0, यही था ना। देखो याद करने का, सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है,
इस पूरे को, ये जो देख रहे हो ना, इस पूरे को कैपिटल एक्स की तरह ट्रीट करो, इस पूरे को कैपिटल एक्स की तरह, और इस पूरे को, अच्छा ये वाई है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये है वाई, इस पूरे को कैपिटल वाई की तरह ट्रीट करो, इस पूरे सिस्टम को एक्स की तरह और इस पूरे सिस्टम को वाई की तरह, ठीक है। तो अब होगा क्या कि हमारे पास पता है वर्टेक्स क्या होता है, प्लस माइनस 1,0, लेकिन हमारे पास इस केस में एक्स क्या है, x माइनस 2, तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा, जब वर्टेक्स फाइंड करने जाएंगे तो x माइनस 2 का वैल्यू प्लस माइनस a, यानी कि प्लस माइनस, ध्यान दीजिए, ध्यान देना, ये हो जाएगा प्लस माइनस a का मतलब कितना है 5, ठीक है। यानी कि x का 2 वैल्यू होगा, जब प्लस लोगे तो 7 हो जाएगा और जब माइनस लोगे तो -3 हो जाएगा। सिमिलरली ध्यान देना, जब हम लोग इस वाले कंडीशन में स्टैंडर्ड कंडीशन से इसको रिलेट करते हैं, तो वर्टेक्स में y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो इस केस में y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 0, यानी कि क्या है y-3 था ना, y-3 का वैल्यू 0, यानी कि y का वैल्यू 3, यानी कि कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, सुनना, 7,3 और -3,3, यही हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। 2 वर्टेक्स होना चाहिए ना, जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो 2 वर्टेक्स मिलता है, ध्यान देना इस छोटे वाले फिगर में, एक वर्टेक्स जो है हमारा यहां पर मिलता है दिस वन पॉइंट पर, एक वर्टेक्स हमारा यहां पर मिलता है, दूसरा वर्टेक्स यहां पर मिलता है a और a', ठीक है। तो उसी तरीके से ये हमारा a हो जाएगा और ये a' हो जाएगा। समझ में आ गया वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे। वर्टेक्स फाइंड करने के बाद अब आ जाओ फोकस में। फोकस अगर याद होगा इस वाले छोटे कंडीशन में, तो फोकस हमारा था AE, प्लस माइनस AE, 0, क्लियर हो रहा है। तो इस केस में भी फिलहाल तो हमें AE निकालना पड़ेगा, और E चूंकि प्रीवियस कंडीशन में निकाल चुके हैं हम लोग, E का वैल्यू आपको पता है, E क्या होता है b² 1 माइनस E², तो उस समय E का वैल्यू आया था कितना 3/5, तो यही 3/5 थ्रू आउट चलेगा, ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो E का वैल्यू चाहो तो आप यहां से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं फिलहाल कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो एक E का वैल्यू 3/5 है, तो फोकस हमारे पास क्या होता है AE, 0, यानी कि प्लस माइनस AE, 0, तो हमारे पास x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x -2 का वैल्यू हमारा, चलो थोड़ा सा और समझाने के लिए इसको ऐसे लिख देता हूं, कैपिटल X में लिख रहा हूं, ठीक है। कैपिटल X का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस AE, लेकिन कैपिटल X हमारा क्या है x -2 इक्वल टू प्लस माइनस 5 का वैल्यू कितना 5 और AE का वैल्यू 3/5, यानी कि अगर यहां से देखें तो x -2 ध्यान देना इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी कि x का वैल्यू जिस समय +3 लोगे तो 5 और जिस समय -3 लोगे तो ये हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है। सिमिलरली फोकस में क्या होता है कैपिटल Y इक्वल टू 0, ध्यान दो अगर यहां पर, तो कैपिटल Y इक्वल टू 0 होता है, लेकिन हमारे पास क्या है y-3 इक्वल टू 0, यानी कि y का वैल्यू हो गया 3, यानी कि अगर हम लोग फोकस की बात करें, ठीक है, तो एक वैल्यू हो जाएगा 5,3 और दूसरा हो जाएगा -5,3। अभी भी कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। अब आ जाइए क्या हो जाएगा, हम लोग देखते हैं मेजर एक्सिस पे, ठीक है ना, वर्टेक्स ऑन मेजर एक्सिस, ठीक है, या फिर एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। तो उस केस में क्या था, जब हम लोग वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन क्या था 0, b और 0, -b, तो इस केस में क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0, कैपिटल X इक्वल टू 0 और y कैपिटल Y इक्वल टू b, क्लियर हो रहा है ना। तो अगर इससे रिलेट करेंगे तो x -2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2 हो गया, क्लियर हो रहा है, और कैपिटल Y यानी कि x y-3 इक्वल टू कितना b कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्लस माइनस b, है ना, 2 वैल्यू मिलेगा ना, तो प्लस माइनस b, तो जिस समय प्लस लीजिएगा तो 7 और जिस समय -4 लीजिएगा तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है कैसे, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग b की बात करें, अगर हम लोग b की बात करें तो एक वैल्यू मिलेगा 2,7 और दूसरा मिलेगा 2,-1, क्लियर है। यानी कि ये हमारे पास b' का वैल्यू मिल जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो फास्टली, आगे बढ़ जाऊं मैं। चलो b' हो गया। अब कौन सा बचा, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, है ना। तो इक्वेशन ऑफ, पहले स्टार्ट करते हैं मेजर एक्सिस।
देखो अगर मेजर एक्सिस तुम्हें याद हो तो हमारे पास ये इक्वेशन था और एक्स एक्सिस जो था दिस वन ये था मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का नाम क्या था उस समय y इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कैपिटल Y इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है किसमें, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। और माइनर एक्सिस आपके पास पता है, इस केस में अगर हम लोग जाते हैं तो माइनर एक्सिस क्या हो जाता है, दिस वन, ये वाला जो है हमारा अगर b और ये b डैश है तो ये हमारा माइनर एक्सिस होता है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका नाम क्या था, x इक्वल टू 0, यानी कि कैपिटल x इक्वल टू 0, कैपिटल x इक्वल टू 0। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2। बच्चे ये है ना, इसको कैपिटल x मान रहे हैं, भूल जाते हो, इसको कैपिटल x मान रहे हैं। ठीक है, फिर से अगर दिक्कत है तो मैं लिख देता हूं, कैपिटल x जो है वो बेसिकली स्मॉल x माइनस 2 है, और कैपिटल Y जो है बेसिकली वो y माइनस 3 है, स्मॉल y माइनस 3। हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को कैपिटल x का होल स्क्वायर बाई 25 और कैपिटल Y का होल स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 किया है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, आगे बढ़ो। अब क्या बचा, इसी तरीके से रिलेट करोगे सब कुछ को, है ना। दिस वन हो गया। अब बच गया हमारे पास लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। देखो इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है, तो अगर ध्यान हो यहाँ पर तो इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम जो था वो यहाँ से कहीं क्रॉस कर रहा था और इसका नाम था, फोकस से क्रॉस कर रहा था प्लस माइनस ए, क्योंकि 2 लैटिस रेक्टम मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएं तो कैपिटल x इक्वल टू प्लस माइनस ए, कैपिटल x है, यानी कहने का मतलब ये वैल्यू हो जाएगा x माइनस 2, स्मॉल x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस ए का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 3/5। यानी कि जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका x माइनस 2 रहने दीजिए और ये कैंसिल आउट होकर प्लस माइनस 3। जिस समय प्लस 3 लेंगे तो ये वैल्यू 5 और जब माइनस 3 लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -1। 2 वैल्यू मिलेगा लैटिस रेक्टम का, यानी कि x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -1। इसी तरीके से सब कुछ डिसाइड करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो भी बोली ना होता सपोज दैट। अब डायरेक्ट्रिक्स कोई बात नहीं, लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अगर हमारा ग्राफ है तो हमारा ये वाला कंडीशन होता था x इक्वल टू प्लस माइनस ए, क्योंकि एक ग्राफ यहाँ पर मिलता था, एक लाइन यहाँ पर मिलता था और दूसरा लाइन यहाँ पर मिलता था, याद है ना। तो अब अगर इसके अकॉर्डिंग जाएं तो कैपिटल x इक्वल टू प्लस माइनस ए लेना होगा, सॉरी प्लस माइनस ए बाई ई, क्लियर है। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा x माइनस 2 का वैल्यू प्लस माइनस 5 और इसका वैल्यू 3/5, यानी कि x माइनस 2 का वैल्यू 25/3, यानी कि 2 वैल्यू लेना पड़ेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 25/3 एंड x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 25/3। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 31/3 और दिस वन को सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा -19/3। ये 2 वैल्यू आएगा, समझ में आ रहा है। अगर आप ग्राफ अब इसका ड्रॉ कीजिएगा तो देखिए फाइनल ग्राफ 0 1 2 3 4 5 यही सब गया है और भी जाएगा ये 6 7 1 2 3 4 इसी तरीके से बढ़ना है ना। फिलहाल तो यहाँ पर देखो इसका जो फोकस आया था, नॉट फोकस, इसका जो सेंटर आया था, सेंटर हमारा था कितना 2,3 है ना। तो सेंटर हमारा हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जाएंगे फास्टली, तो सेंटर हमारा हो जाएगा 2,3, यानी कि कहीं यहाँ से 2 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब 2,3 है तो चूंकि एक्स एक्सिस के ही पैरेलल जाएगा, इसका क्या नाम है एक्सिस, तो हम लोग यहाँ पर एक्सिस एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का ग्राफ, ठीक है। अब देखिए इसका जो वर्टेक्स था, वर्टेक्स कितना था, तो b का मिल गया 2,7 और 2,-1, ठीक ना। तो 2,7, तो 2 यहाँ पर है 6 7, तो 2,7 का यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। और 2,-1, तो ये हमारा हो जाएगा 2,-1, कहने का मतलब कहीं यहाँ से क्रॉस करेगा,
ठीक है, ये 2 कामा -1, ये 2 कामा 7। समझ में आ रहा है किस तरीके से रिलेट करोगे। नेक्स्ट है आपका कितना, एक्स एक्सिस पे जो वर्टेक्स जो था वो कितना था, ये वाला है ना, नॉट कहाँ गया वो, ये ए और ए डैश, 7 3 और -3,3। चलो कंटिन्यू कर रहा हूँ, ध्यान दो बस, ये एक चीज याद है, समझ में आ गया ना तो आपका हाइपरबोला वगैरह में भी क्लियर हो जाएगा, बस इसलिए इस पर थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। तो देखो 7,3 और क्या है -3,3, यही ना। तो अब देखो ग्राफ गया 7,3 और -3,3। तो देखो 7,3 यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें जाना है, तो 7,3 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पर कहीं होगा, मैं इसको यहाँ पे रेड कलर से दे देता हूँ, ठीक है, 7 और -3 और -3,3। तो ये हो गया मान लीजिए हमारा -1, ये -2 और -3, तो कहीं यहाँ पर होगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो ग्राफ जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, जो फाइनल ग्राफ होगा ये है -3,3 और ये है 7,3, बस यही। तो यही जो ग्राफ हमारा फाइनल होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ये जो है वो यहाँ पे कट करेगा, ये जो है वो यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, और ये सब स्मूथ ग्राफ है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनेगा। और सिमिलरली फिर ये इस तरीके से जाएगा और ये यहाँ पर आकर के मिल जाएगा, ठीक है, और ये तो यही आपका, और ये आपको ध्यान में होगा कि ये जो है आपका मेजर एक्सिस है ए डैश, और ये आपका जो है वो माइनर एक्सिस है, दिस वन वाला, क्लियर है रहा है, ये जो है आपका माइनर एक्सिस है बी डैश। तो इस तरीके से पूरे चीज को डिसाइड करेंगे। अब नाउ ऑल्दो आप ये भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ये x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 था, प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 था। तो यहां से भी इसी तरीके से डिसाइड कीजिएगा, तो y - 3 का होल स्क्वायर बाई 16 का होल, इतना बट पूछेगा नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब इसका इक्वेशन फाइंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4/5 रूट अंडर 25 माइनस x - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस साइन के साथ, ठीक है, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा 3 ± 4/5 रूट अंडर 25 माइनस x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर नेमिंग अगर इसको यहां से करना चाहें, ध्यान दीजिएगा, तो a डैश का कर्व दिस वन का नाम हो जाएगा y = 3 प्लस 4/5 रूट अंडर 25 माइनस x - 2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला कर्व होगा a डैश b डैश a, इसका नाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो ये कर्व का नाम हो जाएगा y = 3 माइनस 4/5 25 माइनस x - 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, यही आपका कर्व हो जाएगा। और आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, एग्जाम में ऐसे पूछेगा x - 2 का होल स्क्वायर, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं पूछने जा रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बट फिर भी अगर बैड लक है, अगर कहीं पूछ दिया एग्जामिनर ने तो देखेंगे। दिस वन इक्वल टू 1, सपोज दैट यहाँ पे लिख दिया आपको कि थोड़ा सा ग्राफ में देख लूँ, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थोड़ा अरेंज कर दूंगा आपका, चलो ठीक है, y एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, चलो फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन दिस वन, ठीक है, लिख दिया y एक्सिस, ठीक है, और लिख दिया आपको मेजर एक्सिस, ठीक है, एंड लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर टू, अब बहुत लैंग्वेज चेंज कर सकता है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, गलत मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पर और अच्छा से लिख दूं, मेजर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ इलिप्स, ठीक है। ये क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर कहेगा ओके, ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन में अगर कहेगा तो देखिए आपका ये इलिप्स हो गया पूरा। क्वेश्चन में कह रहा फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन किसके बीच, तो y एक्सिस, तो आपका y एक्सिस तो फिक्स ही है ना, ये आपका था x एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, ये जो था आपका x एक्सिस था और ये y एक्सिस था। तो y एक्सिस इलिप्स का इक्वेशन और क्या, फिर ये वाला पोर्शन
लाइन परपेंडिकुलर टू क्या नाम है, लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर। तो यही आपका सेंटर है ना, और सेंटर आपने देखा था, सेंटर का कोऑर्डिनेट 2,3 था। तो आपका जो शेडेड रीजन जो हो जाएगा, आपका जो डिजायर रीजन हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं इसको ग्रीन कलर से शेडेड कर रहा हूं, दिस वन पोर्शन, ये पूरा। यानी कि अगर मैं इसका नेमिंग करूं तो इसका मैं नेमिंग कर देता हूं P Q B और इसका नाम B डैश तो था ही पहले से, दिस वन। तो आपका हो जाएगा P Q B और B डैश, ये पूरा, ये सारा रीजन, ये सारा रीजन, ये भी। ठीक है, तो देखिए, तो अब इस क्वेश्चन को अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, तो ये पूरा जो सिस्टम है, अब मान लो कि मुझे यही क्वेश्चन दे दिया, कैसे मैं करूंगा? तो ये जो पूरा सिस्टम है, तो मैं लिखूंगा फिलहाल पूरा ये सब ग्राफ बनाने के बाद। ठीक है, तो एरिया ऑफ P Q B B डैश P, समझ में आ गया होगा? थोड़ा सा इमेजिन करो तो P Q B B डैश P, ठीक है, इक्वल टू, देखो तो अगर मैं इसका नेमिंग करना चाह रहा हूं, ध्यान देना, अब कितना समझ में फिगर आ रहा है भगवान जाने। ये है आपका S और ये है आपका T, में लिख देता हूं। ठीक है, तो देखो तो ये रीजन और ये वाला रीजन सिमेट्रिक है अबाउट क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूं, दिस वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ क्या नाम है इसका, SQBTS, है ना, ये हो जाएगा, मैं बार बार बोला, इतना टफ नहीं पूछेगा, SQBTS। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस इनटू, ध्यान दीजिएगा, x लेफ्ट x राइट y अपर माइनस y लोअर इनटू dx। ध्यान रखिए, ये लाइन लिखना, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में। अब आ रहा है, बस कल से अब यही सब चीज शुरू हो जाएगा, बस आपका कब तक ये खत्म हो जाता, आप ही क्लास मिस करते हो। तो देखो, अपर कर्व हमारा दिस वन है। ठीक है, तो इस कर्व का नाम अगेन हम लोग यहां से डिसाइड करेंगे, तो मैंने बताया, तो आपका जो प्लस वाला जो होगा वो हमारा अपर कर्व होगा, राइट। तो यानी कि कहां गया, ओहो, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसका मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, ट्वाइस तो रहने देता हूं, 3 प्लस 4/3 और ये था 25 x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस लोअर कर्व। तो लोअर कर्व क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस, लोअर कर्व हमारा हो जाएगा मेजर एक्सिस, दैट इज यानी कि ये वाला लाइन और इस लाइन, यानी कि ST, समझ में आ रहा है। और ST का नाम क्या है, तो अभी हमने यहाँ पे कहीं फाइंड किया होगा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का इक्वेशन। तो देखो, मेजर एक्सिस कहीं होना चाहिए, माइनर एक्सिस मिल गया, मेजर एक्सिस मिल गया, y इक्वल टू 3 लाइन। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस करना होगा, ध्यान दीजिएगा, -3, समझ में आ रहा है, इनटू dx। x लेफ्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, कैसे देख लीजिए, x लेफ्ट वाला जो हमारा लाइन ये वाला हो जाएगा, रेड कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूं, दिस वन वाला, और ये x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस ही था ना, इसीलिए x इक्वल टू 0। और दूसरा जो राइट हैंड वाला साइड हो जाएगा हमारा ये वाला पोर्शन, तो इस पोर्शन का नाम क्या है, तो ये 2 से क्रॉस कर रहा है, x इक्वल टू 2 से, समझ में आ रहा है ना, x इक्वल टू 2 से गया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। अब अभी भी कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। तो ये हो जाएगा 2, और अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो ट्वाइस इंटू 0 से 2, देखिए 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा, 4/3 और 25 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। और अब यहाँ से स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज कीजिए और x माइनस 2 का पहले सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और आगे बढ़ सकते हैं, बोलिए।